कुछ लोगों को पाइल्स बार-बार हो जाता है, तो उनसे लोग यही कहते हैं कि आप अपनी आदतें बदलिए। क्या सिर्फ आदतें बदलना ही काफ़ी है या हमें और किसी मेडिकल एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत होती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे लोगों की तरफ देखें जो पाइल्स का ट्रीटमेंट लेते हैं या पाइल्स की सर्जरी कराते हैं, उसके बाद फिर उनको पाइल्स होने की संभावना रहती है या पाइल्स हो जाता है, तो हमको यही लगता है कि जो भी ट्रीटमेंट हमने लिया है या ये जो भी सर्जरी कराई है, वो फेल हो गई है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हम लोग को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी ने पाइल्स का ट्रीटमेंट लिया है या उसकी सर्जरी कराई है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 1% की भी पॉसिबिलिटी पाइल्स के ना होने की होती है। थोड़ी चीज़ें, थोड़ी बातें हमको हमेशा ध्यान रखनी होंगी। जैसे एक जो एक बड़ा कारण होता है, वो होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कई बार हम लोग अपनी आदतों को फिर से वैसे चालू कर देते हैं ट्रीटमेंट के बाद में, जैसे हम पहले कर रहे थे। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, वो भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक उसका पेट साफ नहीं रहा होगा या वो स्ट्रेनिंग करेगा। इस स्ट्रेनिंग करने की वजह से जो रेक्टल वेन होती है एनल कैनाल में, वो डायलेट हो जाती है। उसमें हम लोग प्रोलैप्स देख सकते हैं या उसमें हम लोग कई बार देखते हैं कि जो ग्रेडिंग है उसकी वो बढ़ गई है। चूँकि ये एक एनल कुशन्स के रूप में वहाँ पर रहती है, और अगर कोई भी पॉटी में स्ट्रेनिंग करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे पेट में प्रेशर बढ़ेगा, तो जो रेक्टल प्रेशर होता है वो भी बढ़ेगा, और वहाँ जो वीनस ब्लड होता है वो पूरी तरह से वापस नहीं लौटेगा, जिसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न स्लो डाउन हो गया। इसकी वजह से वहाँ पे हम लोग को डायलेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एक बार कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। उनकी वीनस वॉल जो होती हैं वो जेनेटिकली वीक होती हैं, जिससे कोलेजन स्ट्रक्चर उनका वीक होता है और वेन आसानी से फैल जाती हैं। तो कुछ लोगों में जेनेटिकल हम लोग ये देखते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो आराम तलब ज़िंदगी। कुछ लोग बहुत ही लाइफ़स्टाइल उनकी बहुत ही कम्फर्ट, बहुत ही कोज़ी होती है। इसके साथ-साथ में उन लोग की जो डाइट होती है वो उतनी फाइबर रिच नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बार-बार कहते हैं कि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 25 से 30 ग्राम का फाइबर हमारी डेली डाइट में ज़रूर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा आराम करेंगे, तब भी हम लोग को स्टूल अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हमारी गट मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रेगुलर हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लो फाइबर डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन है जो पाइल्स को बार-बार हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। अगला फैक्टर होता है ओबेसिटी। कई बार आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ओबेस लोग होते हैं, जो बहुत बल्की होते हैं। उनका जो पेरिनेल जो फैट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो उतनी आसानी से मोशन नहीं पास कर पाते हैं। कई बार उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे रेक्टल प्रेशर बढ़ता है और फिर वेन में डायलेशन की वजह से उनको पाइल्स हो जाता है। प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस भी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं फीमेल्स में। कई बार हम लोग देखते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमारी वेन्स को फ्लेक्सिबल और वीक करता है। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ऐसी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, मल उतने आसानी से नहीं हो पाता है, जिससे वहाँ की जो वीनस सप्लाई होती है वो बढ़ती है और हम लोग को वहाँ कंजेशन देखने को मिलता है, और उसके रिजल्टेंट हम लोग को पाइल्स देखने को मिलता है। एक और फैक्टर होता है रॉन्ग टॉयलेट हैबिट का। आज के टाइम में कई बार कुछ लोग टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कई बार मोबाइल फ़ोन या अपना सेल फ़ोन लेके जाते हैं टॉयलेट में। जो नेचुरल अर्ज होती है उसके बाद भी काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, जिससे पेल्विक एरिया पे काफ़ी प्रेशर रहता है, और उसके फलस्वरूप वहाँ पे वेन का डायलेशन हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग पाइल्स के रूप में बाद में नोटिफाई करते हैं। कई बार हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट ओटीसी ड्रग के रूप में लेते हैं, या कई बार ऑनलाइन ड्रग्स के रूप में हम लोग ट्रीटमेंट को लेते हैं, लेकिन हम अपने डॉक्टर के पास जाके कभी भी बीमारी को सही ढंग से इलाज नहीं कराते हैं। अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको कंसीडर नहीं करेगा, वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा।
आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। भले आप ट्रीटमेंट लेने के बाद में अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताइए जाके। सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेना भी पाइल्स को बार-बार प्रोवोक करता है। कई बार कुछ लोगों में लिवर डिज़ीज़ होती है, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो एज़ ए सेकेंडरी हम लोग को वहाँ पे पाइल्स देखने को मिलते हैं। मान लिया आपने पहली बार ट्रीटमेंट कराया, आप ठीक हो गए, उसके बाद आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से पोर्टल प्रेशर बढ़ा और हमको पाइल्स दिखा। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको जो पहली बार पाइल्स हुई थी, इसको हम लोग प्राइमरी पाइल्स कहते हैं, उसके जैसा है। इसको हम लोग सेकेंडरी डिज़ीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको पाइल्स बना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंपल हेमोरॉइड का ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे जब तक आपको प्रॉपर लीवर के लिए ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और पोर्टल हाइपरटेंशन को नहीं नॉर्मल किया जाएगा, कम किया जाएगा, तब तक आपको हेमोरॉइड में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग मोटे-मोटे देखें तो 3 बेसिक फैक्टर होते हैं। एक तो प्रेशर बढ़ना, एब्डोमिनल कैविटी में किसी भी तरह प्रेशर बढ़े, जैसे कॉन्स्टिपेशन के रूप में हम लोग देख रहे थे, लो फाइबर डाइट में या ओबेसिटी में हम लोग देख रहे थे, हम लोग को प्रेशर स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी, या रॉन्ग टॉयलेट हैबिट में हम लोगों ने देखा, तो हमको ज़रूर बन जाएगा। वीक वीनस वॉल, जैसे हम लोग जेनेटिकल फैक्टर के रूप में देख रहे थे, वीक वीनस वॉल में वहाँ पे वॉल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कोलेजन स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से फिर भी हम लोग को पाइल्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और रूट कॉज को ट्रीट ना करना, आपका अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो हमें लीवर को ठीक करके उसको सही करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बार-बार हो रहा है तो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको ओबेसिटी की वजह से पाइल्स हो रहा है तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ अगर प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से पाइल्स हो रहा है तो वो भी हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। तो रूट कॉज को भी हम लोग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम एज ए सेकेंडरी जो पाइल्स हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसको कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर हमने ट्रीटमेंट ले लिया है, सर्जरी करा ली है, उसके बाद भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें नॉर्मल 4-5 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। हम लोग को बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं खाना चाहिए, लेकिन 25 से 30 ग्राम का फाइबर जो रिकमेंडेड है, वो हम लोग को अपनी डेली डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। हम लोग को स्ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, पेट सही रखना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, चाहे अपने डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, चाहे हम लोग कुछ भी घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, लेकिन हम लोग को अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखना है। और रेगुलर बाउल हैबिट होनी चाहिए हमारी। ये नहीं कि कभी हम सुबह जा रहे हैं, कभी शाम को जा रहे हैं, कभी दोपहर में जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हमें इसको सही करना पड़ेगा, अपनी बाउल हैबिट को रेगुलर रखना पड़ेगा, अपने वेट को कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, अब कुछ भी कर सकते हैं। अपने वेट को हमको नियंत्रित ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पाइल्स के लिए। और हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है। नॉर्मली हम लोग को थोड़ा-सा जिम है, थोड़ी एक्सरसाइज़ है, जो फ़िटनेस के लिए हम लोग कर सकते हैं अपने शरीर के लिए, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़ की तरफ जाते हैं, तब भी हम लोग को, या हमारा वर्क ऐसा है कि बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं, तो बीच में हम लोग एक बार उठ के थोड़ी देर टहल सकते हैं। तो हम लोग इन सब बदलाव को करके, ये जो बार-बार पाइल्स हो जाता है, इसको हम लोग लगभग ठीक कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमें अपना थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ़ आदत बदलने से ही हम लोग अपनी चीज़ों को नहीं सही कर सकते हैं, ना ही उतनी चीज़ें काफ़ी हैं। सिर्फ़ आदत बदलने से नहीं चलेगा, हमें अपनी बेसिक चीज़ों को भी बहुत दुरुस्त रखना होगा।